फ्रेंड कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड बड़ू को मेरा पहला, छोटू को ढेर सारा प्यार वासीगा। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 8 बजे से। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेमा देव ब्लॉग में। और तो आज है श्राद्ध और आज अष्टमी है और कल नवमी है। और तो सास ससुर जी का श्राद्ध है आज। ससुर जी का श्राद्ध है अष्टमी को और नवमी को सासू माँ का होता है। और तो सुबह से नहा धो के रेडी हो गए हैं, घर का सारा काम वगैरह निपटा लिया है। और बच्चों को छुट्टियां नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं। और तो 8 दिनों तो मैं 5 बजे उठ जाती थी और आज मैं 4 बजे उठ गई, क्योंकि घर का सारा पोछा वगैरह अंदर बाहर चारों तरफ झाड़ू लगाओ करो, सारा काम निपटा के और फिर मैंने नहा धो के बच्चों के लिए पूरियाँ बनाई, क्योंकि आज तवा नहीं लगता है। तो मैंने कहा तवा किस में बनाएंगे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए लंच करके। तो मैंने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी में आटा गूँथ के और उनके लिए पूरियाँ और रायता बना दिया है। और बाकी अपने लिए अभी बनाने बाकी हैं और अभी अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं। और क्योंकि गांव में जब श्राद्ध होता है तो सब अगल बगल इधर उधर सब जगह मतलब बांटना पड़ता है। और आजकल असोज का काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और तो फिर मैं घर का सारा काम हो करके और अभी मैं एक गट्ठा घास काट के ले आई हूँ। और अभी पंडित जी आए नहीं है, आने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा गांव है और सभी जगह जाना पड़ता है पंडित जी को दौड़ भाग करके। और हस्बैंड जी भी आज घर ही में है, शाम के समय जाएंगे ड्यूटी में। और अभी उन्होंने भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। हेलो हस्बैंड जी, इधर को देखो, क्या कर रहे हो, किसको फोन कर रहे हो? अच्छा अच्छा। रुको रुको, और मैं यहाँ पर छोटा सा मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी पूरियाँ बनानी है और आटा गूँथ के रखा हुआ है, सारा काम कर लिया है। और तो अभी मैंने इतनी ढेर सारी पूरियाँ बनानी है, अपने लिए भी बनानी है और बच्चे भी आ जाएंगे तब तक। तो अभी 1 बजे तक तब तो मैं पूरी बनाने में ही रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी पूरियाँ बनानी पड़ती हैं। और तो असोज का इतना भयंकर असोज लगा हुआ है और मुझे टाइम नहीं हो रहा है जाने का, क्योंकि आजकल कभी मैं एक टाइम घास काट के ले आती हूँ एक अट्ठा, और कभी मैं शाम को जाती हूँ, कभी सुबह। आजकल टाइम ही नहीं हो रहा है और फिर परसों से जाऊंगी मैं कंटिन्यू, क्योंकि कल भी सासू माँ का श्राद्ध होगा। तो और तो सासू माँ के चलो मिलते हैं, आप लोगों को अभी दिखाते हैं कि क्या क्या बनाते हैं हमारे इस मतलब पूर्वजों के जो श्राद्ध में। और पूर्वजों का जो ये कार्यक्रम हम करते हैं श्राद्ध, और तो उनसे हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा वो मिलता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। और जो इनका मतलब बहुत ज़्यादा बरकत होती है पूर्वजों के आशीर्वाद से। चलो फ्रेंड, आप लोगों को मिलते हैं, क्या क्या बनता है दिखाते हैं। फ्रेंड मैंने तो अपने सास ससुर जी देखे ही नहीं, और मैं उनकी सेवा कहाँ से कर पाती। और अब मैं इन्हीं पर उनकी सेवा समझती हूँ, क्योंकि जब श्राद्ध होता है, एक तिथि श्राद्ध होता है और ये दिवाली श्राद्ध होते हैं। ये श्राद्ध तो खाने पीने वाले श्राद्ध माने जाते हैं। और इसमें मतलब पूरियाँ बांटो, ये करो, वे ऐसी वगैरह करते हैं। और असली श्राद्ध तो वाले होते हैं जो तिथि श्राद्ध बोलते हैं, जिनको जिस जो मंथ में मरे होते हैं और जो दिन मरे होते हैं, जो महीने में मरे होते हैं, वो श्राद्ध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो श्राद्ध हम मीन होता है, उसी को हम करते हैं और ये भी करते हैं। लेकिन ये खाने पीने वाले होते हैं करके बोलते हैं लोग। और तो मैंने तो देखा ही नहीं है, और मैं इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने सास ससुर जी को। और मन करता है मैं अभी मेरे सास ससुर जी होते तो मैं इनकी इतनी सेवा करती, इतनी सेवा करती। अभी मेरा मन कर रहा है, लेकिन अब वैसे तो मैं जो करती हूँ वो मुझे अभी क्या पता, क्योंकि अभी मैंने देखा ही नहीं है उनको। एक मतलब मायके के बाद ससुराल में जाके एक माँ का प्यार क्या होता है करके मुझे कुछ पता भी नहीं है। और ससुराल में आके मुझे संभालने वाला भी नहीं था जब मेरी शादी हुई थी। तो छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, मैं 11th से 12th में गई थी। तो इतनी छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, और तब से मैं मतलब बिना सास ससुर के ऐसे पूरा घर संभाला मैंने। कैसे संभाला होगा वो तो मुझे पता है और मेरे हस्बैंड जी को पता है। और तब मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी भी नहीं करते थे और ऐसे ही घर में ही थे, और हम अपना खर्चा जैसे चलाते थे, हाँ वो हम लोगों को ही पता है। उनको पता है और मेरे को पता है हम कैसे अपना घर चलाते थे। क्योंकि मेरे ये चले गए थे, मेरे ससुर जी, सास ससुर जी चले गए थे, और उसके बाद मतलब हम क्या करते हम वो खुद ही हम ही जानते हैं। लेकिन क्या बताएं, अभी अभी आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कभी दूसरे ब्लॉग में। और तो इनका आशीर्वाद मुझे इतना ज़्यादा लगता है, और मतलब कुछ भी मुझे दुख तकलीफ होती है मैं इनका नाम लेती हूँ और हमेशा मतलब ठीक हो जाता है। और
पैसे की कभी कमी नहीं रहती है। चाहे भले ही मेरे पति 10 रुपये 20 रुपये कमाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम मतलब लाखों रुपए कमाते हैं। इतनी बरकत मिलती है हमको अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से। और जबकि मैंने देखे नहीं है अभी, और देखे होते मैंने इनका सब कुछ किया होता तो पता नहीं कितना आशीर्वाद होता मेरे सिर पर इनका। फ्रेंड तब हस्बैंड जी की भी छोटी उम्र थी और मेरी भी छोटी उम्र थी। मैं 12th में गई हुई थी और हस्बैंड जी भी छोटे थे। तो जब मैं छोटी थी तो हस्बैंड जी भी छोटे ही थे, और तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गए थे हम। माँ बाप का प्यार क्या होता है, मेरे को तो माँ बाप का प्यार मायके से मिला है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हैं वहाँ से। और लेकिन यहाँ से इनको इनके मम्मी पापा वो हो गए थे तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि यहाँ से अकेले पड़ गए थे ये। और हालांकि इनके दादा भी हैं और इनकी 3 दीदियाँ हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई थी, उनकी भी शादी हो गई थी। तो फिर इनको देखभाल करने वाला कौन होता। तो मैं ये नहीं कह रही वो हमको नहीं देखते हैं, लेकिन वो भी देखते हैं। जेठ जी और जिठानी जी भी बहुत अच्छे हैं, वो भी देखते हैं। और दीदियाँ हैं मेरी 3, वो भी ठीक से मतलब हमको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और तो मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मेरा कोई नहीं था ऐसा करके, हमारे सब कुछ थे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अंदर मतलब माँ का प्यार, पापा का वो होता है जो सास का, वो हमको नहीं मिला और इनको भी नहीं मिला। तब ये भी छोटे थे और तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गए थे, हमारे हर चीज़ की दिक्कत होने लगी थी। फिर इन्होंने थोड़ी थोड़ी करके मेरी एक लड़की हुई, और उसके बाद फिर इन्होंने हल्की सी जॉब करी, इधर किया उधर किया। तो मतलब बीए वाले तो थे ही, और भगवान जी के आशीर्वाद और सास ससुर जी के आशीर्वाद और बड़ों के आशीर्वाद से हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रखा है। और पैसा नहीं है करके पैसा कभी होता ही नहीं है। पंडित जी यहाँ पर आ गए हैं और अब ना जो श्राद्ध होता है ये उनका कार्यक्रम शुरू करने लगे हैं ससुर जी का, और का सासू माँ का होगा। तो आज वो करते हैं, क्योंकि पंडित जी ने बहुत सारे गांव में जाना पड़ता है और बहुत हर जगह जाना पड़ता है, क्योंकि एक गांव में कितने सदस्य हैं, और तो सभी जगह जाना पड़ता है पंडित जी को। तो फ्रेंड ये खाने की तैयारी हो गई है और हस्बैंड जी और बच्चे ने खा लिया खाना। और इसमें बना रखा है रायता देखो, और ये पूरियाँ हो गई, और ये सब्जी हो गई, मिक्स सब्जी बना रखी, गोभी शिमला मिर्च और आलू की। और ये बड़े बना रखे हैं। और अभी दाल चावल किचन में है, अभी मैं उसको लाई नहीं हूँ। चलो खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड जो अपनी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। और मिलती हूँ आपको ऐसे अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।